आप सभी ने एक स्टोरी सुनी होगी, अलादीन का चिराग। ये कहानी बहुत ही अमेजिंग कहानी है और इस कहानी से हमें पता चलता है कि कैसे अलादीन चिराग को घिसता था और उसमें से एक जिन निकलता था और वो पूछता था क्या हुक्म मेरे आका। ऐसे ही ईश्वर ने, कुदरत ने, परमात्मा ने हमारे अंदर भी एक जिन बैठाया हुआ है, जिन दिया हुआ है, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी आज्ञा को कमांड तक वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो पूछ नहीं रहा है कि क्या हुक्म मेरे आका। अगर हम उस कमांड को, उस आइडिया को आपके या उस विचार को वहां तक पहुंचा दें तो वो जिन 100% उसको पूरा करने में लग जाता है और उस जिन का नाम है हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और अभी सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम यूज करना सीख जाए, क्योंकि एक महान इंसान और आम इंसान में यही फर्क होता है कि वो इस अंदर की पावर को यूज करता है और महान बन जाता है, और एक आम इंसान उस पावर को समझ नहीं पाता है, यूज नहीं कर पाता है, अपने मैसेज को, आइडिया तक वहां तक पहुंचा नहीं पाता है और वो उस आइडिया पे काम नहीं होता है और वो हमें को लाइफ में वो चीज नहीं मिल पाती है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो आज आपको मैं बता देता हूं बहुत ही पावरफुल मेथड्स, ऐसे मेथड जिसको जानने के बाद आप भी इस जिन को यूज करना सीख जाएंगे और आपकी बताई हुई हर बात, हर आज्ञा को ये पालन करेगा और आपके जीवन में जो भी आपने लक्ष्य बना रखे हैं, जो भी आपके टारगेट है, वो कितना भी बड़ा हो छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसको पूरा करने में लग जाएगा। मैं आपको 4 मेथड बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू, जिसको एंड तक देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे 4 मेथड के थ्रू अपनी बात को, अपनी आज्ञा को आप जिन तक पहुंचा सकते हैं और वो उसको पूरा करने में 100% आपको पहुंचा के रहेगा और पूरा करने में लग जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी पावर और एक ऐसी स्टोरी मैं आपको बता दूं आज। उस स्टोरी से आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसी रियल स्टोरी जो आप देख सकते हैं हर जगह, इसकी डॉक्यूमेंट्री गूगल पे इस अवेलेबल, स्टोरी यूट्यूब पे अवेलेबल है, और वो स्टोरी है नटाश शारांशकी के बारे में। नटाश शारांशकी का नाम हम सभी ने सुना होगा और नहीं भी सुना है तो आप आज जाके सर्च कीजिएगा कि कौन थे नटाश शारांशकी। नटाश शारांशकी रशिया के अंदर एक अमेरिकी जासूस समझकर इनको जेल में डाल दिया गया था और लगभग 15 साल के आसपास जेल में रहे थे और उन्होंने जेल में रहकर लगातार एक ही काम किया था। उन्होंने अपने माइंड के अंदर विजुलाइज करके एक चेस खेलना शुरू किया। वो लगातार शतरंज खेलते थे, उन्हें शतरंज का शौक था और वो शतरंज खेलना शुरू किया, शतरंज खेलते रहे लगातार 10 से 15 साल वो शतरंज को खेला और ऐसे खेलते थे जैसे किसी वर्ल्ड चैंपियन को हरा रहे हैं। और जब वर्ल्ड चैंपियन को हरा रहे हैं तो उसी तरीके से चेस खेलते रहे और टाइम कब निकल गया पता नहीं चला। और उसके बाद गवर्नमेंट आई थी बिल क्लिंटन की अमेरिका के अंदर, फिर उन्होंने रिकमेंड किया रशिया गवर्नमेंट को, बोला कि अरे निर्दोष है, इसको छोड़ दो, इतने टाइम से क्यों जेल में रखा हुआ है। फिर उस रशिया गवर्नमेंट ने उनको छोड़ दिया था और वो इजराइल चले गए थे और इजराइल जाने के बाद जो उन्होंने अपनी मेहनत करी और उसके बाद वो धीरे धीरे वहां पे मिनिस्टर बने, एजुकेशन मिनिस्टर भी बन गए थे वो। उसी टाइम पे गैरी कास्परोविच वहां पे आए हुए थे, बच्चों के साथ स्कूल में चेस खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे, वो उस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन थे। और उसी वक्त वहां पर नटाश शारांशकी पहुंचे जहां पे गैरी कास्परोविच थे और उन्होंने बोला कि आज चलो एक गेम खेलते हैं हम। और उन्होंने जब उस गेम को खेला तो शतरंज को, और उन्होंने बोला था कि सीरियस खेलना, मजाक में मत खेलना क्योंकि मैं आपको हरा दूंगा। और गैरी कास्परोविच और उन दोनों का जब गेम हुआ तो लास्ट में वो गेम को जीत गए थे नटाश शारांशकी। और ये बात उन्होंने बहुत पहले से सोची है, विजुलाइज कर रहे थे जेल के अंदर, और ऐसी घटना का अपने आप यूनिवर्स ने, नेचर ने निर्माण कर दिया और वो वर्ल्ड चैंपियन को उन्होंने हरा दिया था। तो हार और जीत इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब उन्होंने इस चीज के बारे में लगातार उसको सोचा, विजुलाइज किया था उस जेल के अंदर वो घटना के बारे में, तो वो घटना कैसे रियल में वहां पे हो गई, वो घटना कैसे घटित हो गई, वो वाली जो उन्होंने अपने माइंड में बनाई थी, और वो यूनिवर्स ने कैसे इस तरीके के इवेंट्स को क्रिएट करा कि ऑटोमेटिक वो वर्ल्ड चैंपियन को हरा चुके थे। तो ये ऐसी पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, जो भी हम सोच रहे होते हैं या लगातार विजुलाइज करते हैं तो वो मैसेज पूरे ब्रह्मांड में जाता है और पूरा यूनिवर्स उसको रियल करने में लग जाता है। तो ये पावर को इस कहानी से हमें समझ में आता है कि ये पावर सभी के अंदर दी हुई है। एक मूवी का डायलॉग भी था कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस षड्यंत्र में लग जाती है आप तक पहुंचाने के लिए जो चीज को आप चाहते हैं। तो ये डायलॉग डायलॉग नहीं है, ये एक रियल स्टेटमेंट है, हमारे माइंड की पावर को बताता है। इसीलिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, लेकिन इसको कैसे यूज किया जाए, ऐसे कौन से तरीका है जिससे हम अपने आइडिया को, इंफॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस में डाल दें या सबकॉन्शियस तक पहुंचा दें, जिससे कि वो जिन इस चीज को ऑर्डर मान के पूरा करने में लग जाए। तो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला तरीका होता है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। लॉजिकल, जब तक आप लॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं होंगे किसी भी चीज से, आपकी वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में नहीं जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे थर्ड आई होती है, आज्ञा चक्र होता है, तो कई लोगों ने इसके बारे में बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, कई लोगों ने इसको मना कर दिया और वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस तक नहीं गई और उन्होंने आगे इसके बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं किया और उसको यूज नहीं किया अपने लाइफ में। लेकिन मैंने जब उनको बताया कि नहीं भाई ये मेडिकली प्रूव हो चुका है, साइंस ने इसको मान लिया है, इसी को हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। पीनियल ग्लैंड जब हम बोलते हैं तो मैंने उनको बताया, इसके पूरे फैक्ट दिए, साइंटिफिक डेटा दिया, तब उन्होंने बोला अच्छा इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। तब उन्होंने इसको स्वीकार किया, मैसेज को और उस आइडिया को जो मैंने बताया था। तो वो आइडिया जब मैंने उनको बताया कि इसको यूज करिए और अपनी लाइफ में सफलता को तेजी से अपने अट्रैक्ट करिए,
क्योंकि उन्होंने पहले इसको लॉजिकली समझ नहीं पाए थे। वो थर्ड आई को लेके उन्हें लगा कि नहीं ये तो एक ऐसी कहानी है जो बताई गई है, लेकिन जब मैंने उन्हें मेडिकली फैक्ट दिया, प्रूफ दिया, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और वो मैसेज उनके अंदर चला गया और फिर उन्होंने उसको यूज करना शुरू करा और अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट इसको यूज करके पाए। तो यही तरीका होता है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हमें लॉजिकल सेटिस्फाइड होना पड़ेगा किसी भी इंफॉर्मेशन के प्रति। अभी मैं आपसे बोलूं कि आपको अगले 1 साल के अंदर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आप सोचिए कुछ लोग होंगे जो इसको अंदर लॉजिकल माइंड जो होगा हमारा, वो एनालिटिकल माइंड बोलेगा नहीं ये पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए कुछ बहुत बड़ा हमारी पर्सनैलिटी चाहिए, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए। ऐसे बहुत सारी हमारी आवाजें होंगी, लॉजिकल स्टेटमेंट होंगे जो उस मैसेज को अंदर जाने से रोक देंगे। इसीलिए हम उस टारगेट को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो मैसेज हमारे सबकॉन्शियस तक नहीं गया है, जिन तक नहीं पहुंचा है। और अगर वो मैसेज जिन तक पहुंच गया तो वो पूरा होने लगता है। अगर हम लॉजिकल सेटिस्फाइड करते हैं, अगर हम बोले कि नहीं ये पॉसिबल है, हमारे जैसे बहुत लोगों ने इस टारगेट को अचीव किया है, अगर हमें मेहनत करेंगे, लगन से सीखेंगे, कुछ स्किल डेवलप करेंगे, कुछ आइडिया पे, बिजनेस पे काम करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली 1 साल तक या 10 महीने तक हम 1 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन वो जब हमारे अंदर जाएगा, जब हम इसको स्वीकार कर लेंगे, तो लॉजिकल माइंड हमारा बीच में आता है। लॉजिकल सेटिस्फाइड जब हम हो जाते हैं तो डेफिनेट हमारा वो सबकॉन्शियस में इंफॉर्मेशन चली जाती है। और दूसरा एक मेथड है जिसको बोलते हैं रिपीटेशन। किसी भी चीज को बार बार अगर बोला जाएगा तो वो बार बार बोलने से, रिपीट करने से वो मैसेज भी हमारे माइंड में चला जाता है और उसकी वो रियल में बना देता है उस मैसेज को। जैसे कि मेरे बचपन में बोला जाता था कि मेरी राइटिंग खराब है, राइटिंग इसकी अच्छी नहीं है, अगर राइटिंग अच्छी होती तो मार्क्स अच्छे आ जाते। तो मेरी मम्मी तो इसको लोगों को एक्सक्यूज देने के लिए बोलती थी कि नंबर कम है तो राइटिंग खराब होने की वजह से है। लेकिन वो राइटिंग खराब है बोल बोल के मेरी राइटिंग वाकई में खराब हो गई और आज मैं लिखने की कोशिश करता हूं। पहले 1-2 शब्द अच्छे लिखता हूं, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आती है तेरी राइटिंग तो खराब है। तो ऐसे ही जब हम बार बार स्टेटमेंट कोई बोला जाता है किसी के प्रति, लेवल कर देते हैं कि तेरी मैथ खराब है, तेरी राइटिंग खराब है, तेरी पर्सनैलिटी ऐसी है वैसी है, तो उस चीज को जब हम बार बार सुनते हैं किसी के थ्रू, तो वो चीज हमारे पूरे सबकॉन्शियस में चली जाती है और फिर हम वैसे ही बन जाते हैं, वैसी पर्सनैलिटी हमारी हो जाती है। तो इसीलिए हमें सोच समझकर किसी के बारे में स्टेटमेंट बोलना चाहिए, किसी को बताना चाहिए, क्योंकि वो बात उनके अगर सबकॉन्शियस में चली गई तो वैसी ही पर्सनैलिटी उनकी बन जाती है। तो ये है रिपीटेशन की पावर। बार बार जब कोई चीज रिपीट की जाएगी तो वो सबकॉन्शियस में चली जाएगी और उसको वो रियल बनाने में लग जाता है। तीसरा मेथड है विजुअलाइजेशन मेथड। विजुअलाइज करिए अपने बारे में जो भी आप जीवन में चाहते हैं, जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, जैसी लाइफ को आप देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। रात को सोने से पहले आप लगातार 1 से 2 मिनट आंखें बंद करके, जब आपको नींद आने वाली है, तब आपको विजुअलाइज करना है जो आपको लाइफ में चाहिए। और वो जब आप विजुअलाइज करेंगे, क्लियर पिक्चर देखना शुरू करेंगे अपने माइंड के अंदर, तो वो आपकी लाइफ में घटनाएं वैसी घटने लगेगी और अपॉर्चुनिटी वैसी आने लग जाएगी। और सुबह उठने के बाद तुरंत जैसे हमारी आंख खुलती है, उस टाइम पर भी अगर हम आंखें बंद करके 2 मिनट विजुअलाइज करेंगे, तो वो चीज जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, वो ड्रीम आपके बहुत जल्दी पूरे होने लग जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी आइडिया, अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज आपके सामने देखने लग जाएगी। क्योंकि आइडियाज, पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटी हमारे सामने हर वक्त होती है, लेकिन उसको हम देख नहीं पा रहे होते हैं और कुछ लोग उसको देख रहे होते हैं। जैसे सपोज मैंने एक बार डिसीजन लिया था पैशन गाड़ी लेने का, तो मेरे को शहर में पैशन बाइक दिखने लगी थी। एक डिसीजन लिया था मैंने i10 लेने का। ऐसे आप भी कभी डिसीजन लेते होंगे, कोई गाड़ी लेनी है या कोई बिजनेस शुरू करना है, तो आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अचानक से दिखने लग जाती है, क्योंकि आपने उसको लगातार सोचा, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट आपके लिए वो मैसेज बन चुका है अंदर और लगातार उसके बारे में सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो चीज आपको लगातार उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपके आसपास दिखना शुरू हो जाती है। जैसे ही i10 गाड़ी जाती थी मेरे सामने से, 10 गाड़ियां दूसरी कंपनी की जाती थी, लेकिन 11वीं अगर i10 की निकलती थी तो मेरा माइंड उसको जूम कर देता था, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता था और वो चीज मेरे को क्लियर दिखने लगती थी। ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज हमको क्लियर दिखने लगती है जब हम अच्छे से इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। तो ये मेथड होता है हमारे सबकॉन्शियस में किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का, जिससे हमारा ये बहुत इजी हो जाता है सबकॉन्शियस तक पहुंचा के उस चीज को अचीव करना। और लास्ट और चौथा सबसे पावरफुल मेथड, जिसको अल्फा स्टेट बोलते हैं। अल्फा स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी जागा रहता है और हमारा जो हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो भी जागा रहता है। वो एक तरीके से एक ऐसी अवस्था होती है जिस टाइम पे हम सबकॉन्शियस को पूरी कमांड जो भी देते हैं, जिसे ट्रांस में ले जाके बोलते हैं, रिलैक्स करके अपने आप को एकदम अल्फा स्टेट में ले जाके जब हम कोई भी कमांड देते हैं तो वो सीधे सबकॉन्शियस में जाती है और वो कमांड सीधे जाके उसको वो पूरा करने में लग जाती है और वो जिन तक पहुंच जाती है और जिन उसको बोलता है कि बस जो हुक्म मेरे यहाँ का, तो उस पर वो काम करना शुरू कर देता है अल्फा स्टेट के थ्रू। और अल्फा स्टेट को आपको और डीप में समझना है, गहराई से समझना है, तो इसकी मैं एक फ्री वर्कशॉप करने वाला हूं, उसका लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसको तुरंत अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए, जिससे कि एक ऐसी पावरफुल वर्कशॉप में देने वाला हूं जिसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से प्रोग्राम करने वाला हूं, जिसके थ्रू आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाएंगे उसको बहुत ही आसानी से अचीव कर पाएंगे। जिस चीज को आप करने में 5 साल लगा रहे हैं अगर, तो वो चीज कैसे आपके जीवन में 6 महीने में या 5 महीने में पूरा कर सकते हैं। उस वर्कशॉप के अंदर साइंटिफिकली प्रैक्टिकल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के साथ आपको वो चीज मैं देने वाला हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट वो वर्कशॉप है, उसको तुरंत जाके ऑप्शन में जाके उसको आप जाके गूगल में फॉर्म भरिए और इस वर्कशॉप का फायदा उठाइए और अपने जीवन में जो भी चीज चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।